हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तत्पुरुष समास का पांचवा भेद है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में अलग होने का भाव होता है। इसके अंदर से विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? से विभक्ति होती है। जैसे पथभ्रष्ट, अगर हम इसका विग्रह करते हैं तो होगा पथ से भ्रष्ट, यानी कि अलग होने का भाव होता है। जैसे ऋण मुक्त, ऋण मुक्त इसका मतलब होगा ऋण से छुटकारा। यानी कि ऋण से मुक्त होना। अपादान का अपादान तत्पुरुष पड़ा। अगला भेद होता है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में या पर विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? में या पर विभक्ति होती है। इसके अंदर उदाहरण से समझेंगे। जैसे घुड़सवार, विग्रह करेंगे तो क्या होगा? घोड़े पर सवार। घोड़े पर सवार, यहां पर कौन सी विभक्ति आई? पर। इसी तरह ध्यान मगन, विग्रह करेंगे तो क्या होगा? इसमें ध्यान में मगन। प्यारे विद्यार्थियों, आपने अभी पढ़ा तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तो 6 भेद के बारे में पढ़ा आपने। अब आगे पढ़ते हैं हम कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है? जिस समास के अंदर विशेषण और विशेष्य होता है, उपमेय और उपमान। यानी कर्मधारय समास के अंदर विशेषण, विशेष्य, उपमेय और उपमान होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नीला अंबर, नीला और अंबर दो शब्द से बना है, यानी नीला प्लस अंबर। अंबर की विशेषता बताई जा रही है कि नीला, अंबर का मतलब आकाश कैसा है? नीला। तो ये शब्द हो गया विशेष्य।
अंबर होगा विशेष्य और नीला क्या हो गया, क्या होगा, विशेषण। नीला अंबर यानी नीला है जो अंबर, विग्रह क्या होगा इसका, नीला है जो अंबर। इसी तरह आगे समझेंगे। महात्मा, इसकी विग्रह क्या होगी, यानी आत्मा कैसी है, महान, महान है जो आत्मा। महान है जो आत्मा। भला मानस, भला मानस शब्द है, इसका विग्रह क्या होगा, भला है जो मानस। भला है जो मानस, क्या होगा इसके अंदर, विशेषण और विशेष्य होता है। एक शब्द विशेषण होता है तो दूसरा विशेष्य होता है। एक इसमें उपमेय और उपमान भी होता है, जैसे चंद्रमुखी शब्द है, तो चंद्र शब्द क्या होगा, उपमेय, उपमेय और उपमान होता है इसके अंदर। उपमेय और मुखी होगा उपमान। विग्रह क्या होगा इसका, चंद्र के समान मुख वाले, चंद्र के समान मुख वाली। समझी प्यारे विद्यार्थियों, आपने समझा कर्मधारय समास क्या होता है। तो इसके अंदर विशेषण और विशेष्य, उपमेय और उपमान होता है। आगे समझते हैं। द्विगु समास, द्विगु समास क्या होता है, जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। समूह या समाज शब्द से जुड़ा हुआ होता है, जैसे चौराहा शब्द है, इसका विग्रह क्या होगा, चार राहों का समाहार। तो इसमें पहला पद क्या हुआ, संख्या आ गई, पहला पद संख्यावाची होता है, तो इसलिए क्या हुआ, चार राहों का समाहार। इसे आगे समझते हैं। पंचवटी, तो इसके अंदर पहला पद क्या हुआ, पंच प्लस वटी, यानी पांच वटों का समूह, पांच वटों का समूह। नवरात्रि शब्द है, विग्रह क्या होगा इसका, नवरात्रियों का समाहार। यस, पंजाब, पांच आबों का समूह।
पांच आबों का समूह। आबू किसको कहते हैं? आबू का मतलब होता है नदियां, जहां पर पांच नदियां मिलती है पंजाब होता है। तो इसमें पहला पर क्या हुआ? पांच। पांच है क्या है? संख्यावाची शब्द है, तो इसलिए ये द्विगु समास है। त्रिफला, तीन फलों से मिलकर बनता है, तीन फलों का समाहार। तो इसमें आपने समझा द्विगु समास क्या होता है। जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझा आपने। अगला समास समझते हैं हम, द्वंद्व समास। इसका मतलब होता है जोड़ना। द्वंद्व का मतलब होता है जोड़ना। इस समास के अंदर दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास क्या होता है? जिस समास के अंदर दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ये और या अथवा से जुड़ा हुआ होता है। दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ होता है। विग्रह करेंगे तो क्या होगा इसका? माता और पिता। क्या हुआ? माता और पिता। धर्म अधर्म, विग्रह करेंगे तो क्या होगा? धर्म और अधर्म। पाप पुण्य, विग्रह करेंगे तो क्या होगा? पाप और पुण्य। पाप और पुण्य। घी शक्कर, घी और शक्कर। घी और शक्कर। भीमा अर्जुन, विग्रह क्या होगा इसका? भीम और अर्जुन। तो इस समास के अंदर दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व का मतलब होगा जोड़ना। तो माता और पिता, बीच में योजक चिन्ह होता है। विग्रह करेंगे तो और आएगा माता और पिता। धर्म अधर्म, धर्म और अधर्म। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। घी शक्कर, घी और शक्कर। भीम अर्जुन, भीम और अर्जुन। अब हम अगला समास समझते हैं।
क्या होता है बहुवीर्य समास? जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता, पहला और दूसरा कोई भी पद प्रधान न होकर अन्य पद यानी तीसरा पद प्रधान होता है, उसे बहुवीर्य समास कहते हैं। जैसे महादेव, महान है जो देव, महान है जो देव, अर्थात कौन है महादेव? शिव जी। यानी इसके अंदर पहला और दूसरा प्रधान पद प्रधान न होकर अन्य पद प्रधान है, तीसरा पद प्रधान है, इसलिए इसे बहुवीर्य समास कहते हैं। गजानन, गज है आनंद जिसका, गज है आनंद गज है आनंद जिसका, अर्थात गणेश जी। यानी इसके अंदर गज है आनंद, आनंद का मतलब मुख, गज के समान यानी मुख किसका है? गणेश जी का। तीसरे पद के बारे में बताया जा रहा है, यानी मुंह किसका है? हाथी का। हाथी का मुंह किसका है? गणेश जी का। तो तीसरे पद के बारे में बताया जा रहा है। इसी तरह दशानन, 10 है आनंद जिसके, दस है आनंद जिसके, अर्थात रावण। आगे समझेंगे चतुर्भुज, चतुर्भुज 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात किसकी है? विष्णु भगवान की। आगे समझेंगे नीलकंठ, नील का मतलब नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, अर्थात किसका है नीला कंठ? अर्थात शिव जी। पंचानन, पंचानन 5 है आनंद जिसके,
पांच है आनंद जिसके, अर्थात किसके है पांच आनंद? अर्थात ब्रह्मा जी। पांच आनंद किसके हैं? ब्रह्मा जी के। मृग लोचनी, मृग के समान लोचन है जिसके, लोचन है जिसके, अर्थात कोई स्त्री। प्यारे विद्यार्थियों, आपने अभी समास के बारे में पढ़ा। आशा करता हूं को आपको सभी समास अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। वीडियो को अच्छी तरह से देखें। धन्यवाद।